नेक्स्ट है, अगर कोई अनार खुददारी की वजह से आपसे कोई मदद ना लेना चाहे तो आपको खुद पूछ लेना चाहिए, खबरगिरी करनी चाहिए। नेक्स्ट, एक मरते इंसान की ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर एक जिंदा इंसान की ख्वाहिशों और ख्वाब को छीन कर उस इंसान को बर्बाद करने के बराबर है। जैसे कि कहानी में अशर का बाप कैंसर से मरती अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की शादी अपनी बहन की बेटी से तय करता है, जिसको अशर पसंद नहीं करता है, लेकिन अपने बाप के वादे का पास रखने के लिए फिर से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, बहन भाई की मोहब्बत में अपनी औलाद को नहीं भूलना चाहिए। इन्हें ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे आपका बहन भाई का प्यार तो कायम हो जाए, लेकिन आपके इस फैसले की वजह से आपकी औलाद पर असर पड़े। बहन भाई अपने बच्चों की शादी आपस में करने से पहले इस रिश्ते के फैसले के लिए बहन भाई बनकर नहीं बल्कि इन बच्चों के वालिदैन बनकर सोचे, वालिदैन बनकर पहले सोचे, उनकी मर्जी लाजमी जाने, जो कि ट्रू फैक्टर रियलिटी है। लेकिन इन चीजों को रियल लाइफ में काफी इग्नोर किया जाता है, जो कि ट्रू फैक्टर। इसके हवाले से आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, इंसान की अगर उम्र कम हो, ये भी यंग एज हो, तो यंग एज में इस इंसान को मोल्ड किया जा सकता है। उसको किसी भी चीज में, किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। आप जिस सांचे में डालना चाहे वो डाल सकता है। उसको जो बनाना चाहे वो बन जाएगा, एक अच्छा इंसान या फिर एक बुरा इंसान। नेक्स्ट, मर्द ऐसी लड़की से शादी के लिए ख्वाहिशमंद होता है जिसके साथ वो अपनी सोच, ख्यालात सब कुछ शेयर कर सके और वो लड़की इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ऐसी सोच होती है कुछ मर्द हज़ार की, जो कि ट्रू फैक्ट है। नेक्स्ट, रिश्ते नाते अपनी बराबरी के लोगों में करना चाहिए। जिन्हें अमीर है तो अमीरों के साथ करे, गरीब है तो गरीब लोगों में कर ले, लेकिन रियलिटी में ये सब उलट होता है। गरीब की ख्वाहिश होती है अमीर के घर जाना, लेकिन किसी अमीर की ख्वाहिश नहीं होती कि वो किसी गरीब के घर में जाए। तो इसलिए बराबरी के लोगों में ही रिश्ता करना चाहिए। अगर बात की जाए फैमिलीज में किए जाने वाले रिश्तों की बात की जाए, खानदानों में मैच नहीं देखा जाता है। तो फैमिलीज में जब रिश्ते किए जाते हैं तो इस सूरत में रिश्ते के लिए मिस मैच वाली कोई बात देखी भी नहीं जाती और ना ही होती है। इसलिए अक्सर मिस मैच जो रिश्ते होते हैं वो अक्सर हो जाते हैं फैमिलीज के अंदर। और खानदान में बराबरी वाले लोग भी नहीं देखे जाते हैं, बस रिश्ता हो जाता है। इन्हें रिश्तेदारी का भरम रह जाए या खानदान की बात खानदान में रह जाए, ऐसी बातों की बिना पर रिश्ता हो जाता है। अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। लेकिन अगर अपने से ऊंचे घर आने या ऊंची सोच रखने वाले लोगों के साथ ताल्लुक कायम किया जाए तो ऐसी सूरत में अगर रिश्ता मिसमैच हो तो इंसान खुद को कमतर और एहसास कमतरी और बेइज्जती महसूस करता रहता है। नेक्स्ट, कुछ लोग खुददारी और इससे नफ्स को हर चीज पर फोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होने की एक अलामत होती है। नेक्स्ट, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। जिनकी माँ चली जाती है ऐसे अपराध को संभलने में वक्त लगता है, जैसे कि खिरत। नए रिश्ते की वजह से पुराने रिश्ते को तो खराब नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, शादी में लड़के और लड़की को एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। इनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर सब ठीक हो जाता है। शादी जैसे रिश्तों को थोड़ा वक्त देना चाहिए और बदगुमान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ लोग कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, इनको जिस सांचे में चाहे इनको डाल सकते हैं। नेक्स्ट, शादीशुदा खवातीन को शोहर के मूड को देखना और समझना चाहिए, क्योंकि हर वक्त इंसान एक जैसे मूड में नहीं होता है और बीवी को पता होना चाहिए शोहर का क्या मूड है। नेक्स्ट, एक तरफा मोहब्बत से इंसान को कुछ हासिल नहीं होता है। वन साइडेड स्टोरी या वन साइडेड लव जो है वो कभी भी इंसान को हासिल नहीं होता है, जिसको आम और कॉमन ज़बान में क्रश भी कहा जाता है। तो ये क्रश भी एक वन साइडेड लव में आते हैं। नेक्स्ट, शादीशुदा जिंदगी और गैर शादीशुदा जिंदगी में यही फर्क है कि इंसान अपने दोस्तों को पहले की तरह टाइम नहीं दे पाता है। ये अशर के अल्फाज होते हैं सायरा के लिए। नेक्स्ट, दूसरे मर्दों को अपनी बीवी के करीब देखकर अक्सर मर्द हसद महसूस करता है, जेलसी महसूस करता है। ट्रू फैक्ट है, शायद इसी वजह से खवातीन पे अक्सर इल्जामात भी लगते हैं, चाहे वो दूसरे इंसान के साथ रिलेशन में हो या ना हो, अफेयर हो या ना हो, लेकिन स्टिल इस हसद और जेलसी की वजह से इल्जामात लगते हैं और इन रिश्तों के टूटने की वजह भी यही होती है। नेक्स्ट है, बाजुकात मर्द किसी औरत में दिलचस्पी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़ी रहती है। इसकी मिसाल सायरा जो कि अशर के पीछे पड़ी रहती है, हालांकि उसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन स्टिल वो उसके पीछे पड़ी रहती है। यह हमेशा अशर को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, बाजुकात मर्द अपनी पसंद की औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, लेकिन उस औरत को इसमें दिलचस्पी नहीं होती है। जैसे कि खिजर और सायरा। खिजर सायरा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो अशर से मोहब्बत करती है। हालांकि एक वाइज डिसीजन की अगर बात की जाए स्टोरी के हिसाब से, तो अगर सायरा अशर के पीछे भागने की बजाय खिजर को अपनी जिंदगी में अपनाती तो शायद इनकी जिंदगी अलग होती और खुशहाल होती, क्योंकि वो लड़का उससे दिल से मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसको नापसंद करती है और अशर को ना पाने की सूरत में सुसाइड जैसा कदम उठाता
पाती है। नेक्स्ट इंसान को जिंदगी में कभी कभी ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो वो नहीं करना चाहता। हालात और वाकयात उसे मजबूर कर देते हैं ऐसा करने के लिए, जो कि ट्रू फैक्ट ऐसा होता है। नेक्स्ट लोग अपनी मोहब्बत छुपाने के लिए लाख झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट जो लोग किसी की जिंदगी खराब करने के बाद भी खुद को इल्जाम नहीं देते हैं, तो ऐसे लोग शायद इस कोटेशन पर यकीन रखते हैं, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, इन मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, जो कि एक तरह के एक्सट्रीम लेवल का साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है इंसान का, कि जिनके नजदीक किसी के लिए बुरा होना उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, चाहे किसी की जिंदगी तबाह हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जायज और नाजायज को भी शायद कंसीडर नहीं करते। जैसे कि इस ड्रामे में खिजर को ये अल्फाज कहता है, क्योंकि वो सारा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये अल्फाज होते हैं, और उसने वही किया जो उसको करने के लिए कहा गया, जिसके बदले में उसको बैरूनी मुल्क तालीम की बड़ी ऑफर दी गई थी, और वो फरीदा की ये बात मान भी गया, सिर्फ इसलिए कि वैसा करने की सूरत में सायरा को पाएगा और इसके साथ साथ अच्छी तालीम भी हासिल कर लेगा, जो कि उसे फेयर लग रहा होता है। नेक्स्ट अशर की माँ फरीदा खीरत से बदला लेती है, क्योंकि उसका शोहर अपनी बहन और बांजी खीरत को अपने घर में रखना चाहता था, और इसके लिए वो ये भी चाहता था कि अशर और खीरत की शादी हो, और उसके इस फैसले से अगर उसको एतराज हो तो वो घर छोड़कर जा सकती है, और इसी बात का बदला फरीदा खीरत को घर से निकाल कर लेती है। नेक्स्ट झूठ बोलना पहली बार आसान होता है, लेकिन बाद में मुश्किल होती है, और अगर झूठ के उलट की बात की जाए सच बोलना पहली बार मुश्किल होता है, फिर इसके बाद आसानी होती है। यानी दोनों ये ऑपोजिट चीजें हैं। यानी झूठ बोलना तो आसान है पहली बार, लेकिन नेक्स्ट झूठ बोलना जो है वो काफी मुश्किल होता रहता है। यानी उनको झूठ पर झूठ बनाना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग सच बोलते हैं पहली बार तो मुश्किल होता है, यानी सच को सुनना कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सच कड़वा होता है जिसको कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुश्किल होता है सुनने वालों के लिए और बोलने वालों के लिए भी। लेकिन सच बोलने के बाद आसानी होती है। नेक्स्ट शादी दो किस्म की होती है। पहली किस्म पसंद की शादी में लोग पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं और फिर शादी करते हैं। अरेंज या दूसरी किस्म में लोग शादी पहले करते हैं, फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर मोहब्बत करते हैं। दूसरी किस्म में अशर और खीरत आते हैं। ये इनकी शादी अरेंज थी, फिर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर लास्ट में इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। इस फैक्ट के बारे से आपकी क्या राय प्लीज लिखिएगा। नेक्स्ट है कोई भी फैसला जज्बात से नहीं बल्कि सोच समझ कर करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर कोई मर्द या फिर औरत दूसरे को बार बार ठुकराए तो दूसरे इंसान की अना को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट जो लोग मासूम और सादा होते हैं, लोग इनकी सादगी और मासूमियत का ही फायदा उठाते हैं, जैसे कि खीरत के साथ होता है। नेक्स्ट कोई भी हालात हो हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच आखिर में हमेशा जीतता है। नेक्स्ट सच हमेशा झूठ की गूंज के आगे दब जाता है, क्योंकि ट्रू फैक्ट है, ऐसा हमेशा होता है और आसपास सोसाइटी में चीजें हो रही होती है कि सच अगर बोला भी जा रहा हो लेकिन झूठ की गूंज जो है वो इसको दबा देती है, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट पत्थर दिल मर्द का दिल भी अपनी औलाद की मोहब्बत और कशिश के आगे मोम हो जाता है। नेक्स्ट वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं, आदत तो बहुत छोटी चीज है। नेक्स्ट कुछ लोग वक्त के साथ जज्बाती होते जाते हैं। नेक्स्ट बाजू का इंसान जिस इंसान की कभी मदद नहीं मांगना चाहता है, किस्मत उसे उस इंसान के पास ही ले जाती है और उस इंसान को हालात की मजबूरी की वजह से उनसे मदद मांगनी पड़ जाती है। जैसे कि खीरत अशय के पास दोबारा अपनी बेटी के लिए मदद मांगने जाती है हालात की मजबूरी की वजह से, क्योंकि उसके पास हरीम की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो सर्जरी के पैसों के लिए अशय के पास जाती है। नेक्स्ट जब किसी दूसरे इंसान से मदद या पैसे मांगने की जरूरत पड़े तो अपनी अना ईगो को छोड़कर उसे मांग लेना चाहिए, ताकि कल को आपको पछताना न पड़े कि आपने अपनी अना की खातिर एक बार भी नहीं पूछा। गाली बेटी को दी जाए या माँ को, लेकिन गाली मर्द को ही दी जाती है। नेक्स्ट बीवी तो धोखा दे सकती है, लेकिन माँ तो धोखा नहीं दिया करती। ये अशर के अल्फाज होते हैं। जब उसको ये पता चलता है उसकी माँ ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी बीवी पर ऐसे इल्जाम लगाए जो उसने कभी किए नहीं थे, लेकिन वो एक बाकिरदार लड़की थी। नेक्स्ट माँ से ज्यादा एक इंसान का कोई इस दुनिया में नहीं होता है, लेकिन आपने तो मेरी दुनिया खत्म कर दी। ये भी अशर के अल्फाज होते हैं जब उसको अपनी माँ की हैसियत का पता चलता है। नेक्स्ट हसद, नफरत और खुद को दूसरों के मुताबिक डालने की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश खीरत और खिजर की होती है, क्योंकि दोनों खुद को अशर और सायरा के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं समझते हैं और इसके लिए दोनों हायर एजुकेशन हासिल करते हैं और खुद को इनके म्यार के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह कामयाब नहीं हो पाते हैं। खीरत इल्जाम लगने की वजह से हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती और खिजर हायर एजुकेशन के बावजूद भी सायरा को हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन अशर खीरत को उसकी सादगी की वजह से पसंद करता है और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करता है, लेकिन सायरा को खिजर पसंद नहीं होता है, इसलिए खिजर चाहकर भी सायरा की जिंदगी में शामिल नहीं हो पाता। नेक्स्ट कहानी के जो किरदार इनके बारे में बात की जाएगी, जैसे कि फरीदा जो कि अशर की माँ होती है। ये ऐसा किरदार है कि जो कि कहानी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है सिर्फ अपनी रिवेंज के लिए। खीरत सादगी और मासूमियत की वजह से अपनी सास से ही धोखा करती है
है और अपनी सास की दिखावे की मोहब्बत के पीछे छुपे उसके खतरनाक इरादे और मकसद को पहचान न सकी, क्योंकि उसकी सास को खीरत शुरू से नापसंद थी और वो अपनी भांजी सारा को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए वो खीरत के साथ उस वक्त तक अच्छी रही जब तक उसका शौहर जिंदा था। उसके मरने के बाद वो अपनी बहन और भांजी के साथ मिलकर खीरत को ऐसे जाल में फंसाती है कि अशर उसको खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसके लिए वो खिजर को भी पैसे का लालच देती है और उसको अपने प्लान में शामिल करती है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसके लिए वो सारा को भी अपने बेटे से शादी का लालच देती है। हालांकि वो इस बात को भी जानती है कि अशर सारा को सिर्फ दोस्त की हैसियत से पसंद करता है। इस बात को सायरा भी खूब जानती है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी ये लोग अशर और खीरत को अलग करते हैं। लेकिन जब खीरत दोबारा अशर की जिंदगी में वापस आ जाती है तो इस बात की वजह से सारा दोबारा दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर लेती है। लेकिन इस बार वो किसी को भी अपनी सुसाइड के बारे में नहीं बताती है और वो मरने में कामयाब हो जाती है। सारा की माँ सुबह के वक्त जब उसको उठाने जाती है तो वो अपनी बेटी को मुर्दा हालत में पाती है और बहुत गमज़दा होती है और पछताती है कि वो क्यों अपनी बहन के प्लान में शामिल हो गई। हालांकि वो भी जानती थी अशर सारा को शादी के लिए पसंद नहीं करता है, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से पसंद करता है और वो अपनी बहन फरीदा को सारा की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उसे कहती है कि उसकी वजह से उसकी बेटी मर गई है। अशर को भी अपनी माँ के मुँह से ही पता चलता है कि अशर और खीरत को अलग करने के लिए खिजर को इस्तेमाल किया गया। खीरत और खिजर को अपार्टमेंट में तन्हा छोड़कर ये साबित करती है कि इन दोनों के दरमियान में नाजायज ताल्लुक है। हालांकि खीरत को अशर की माँ खुद खिजर के घर लेकर जाती है और उसकी सारी प्लानिंग अशर की माँ फरीदा, अपनी बहन और उसकी बेटी सारा के साथ मिलकर करती है। लेकिन खिजर इनके असल प्लान के बारे में नहीं जानता था और असल में खिजर को भी बाद में इनके असल प्लान का पता चलता है, क्योंकि खिजर को पैसे के साथ सारा के रिश्ते का भी लालच दिया जाता है। लेकिन जब खिजर को इनके असल प्लान का पता चलता है तो वो अशर को मिलकर खीरत के बेकसूर होने का बताने की कोशिश करता है, लेकिन अशर उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन जब अशर अपनी माँ के मुंह से ही सारे वाक़े को सुनता है तब उसको खिजर के कहे अल्फाज भी याद आते हैं। जब खिजर अशर को ये कहता है कि उसकी जिंदगी में होने वाले सारे वाक़े के जिम्मेदार उसकी माँ है। अशर अपनी माँ को खिजर के बारे में सारा से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है और उसको अपनी माँ की असलियत के बारे में पता चल जाता है। ये जानने के बाद अशर खीरत को अपने घर वापस ले आता है। लेकिन जब अशर की माँ खीरत को अपने घर में दोबारा देखती है तो वो दोबारा से अशर के सामने खीरत की किरदार कशी करती है। लेकिन खीरत की बजाय अशर अपनी माँ से बात करता है, अपनी माँ के सामने उसके तमाम कामों के बारे में बता देता है कि कैसे उसने उसको और खीरत को अलग करने की कोशिश की। अशर की माँ अपने बेटे के मुंह से तमाम बातें सुनकर सदमे में चली जाती है और ज़हनी तवाज़ुन खो देती है और पागल हो जाती है। और अशर की माँ को सारा और अशर का बाप नजर आता है, हालांकि दोनों मर चुके होते हैं। अशर का बाप उसको नजर आने के बाद फरीदा को उसके बेटे की जिंदगी तबाह करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है और जब सारा उसको नजर आती है तो सारा उसको अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि अशर के शादी से इनकार की वजह से वो अशर की जिंदगी से दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन अशर के बाप की मौत के फौरी बाद अशर की माँ अपने शोहर के सख्त रवैये का बदला खीरत से लेती है, क्योंकि उसका शोहर अपनी बहन और उसकी बेटी खीरत को अपनी बीवी से ज्यादा अहमियत देता था। इसलिए वो खीरत को घर से निकालना चाहती है और उसके लिए प्लान बनाती है जिसमें वो सारा और उसकी माँ को मिलाती है और ये तीनों खवातीन मिलकर खिजर को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती हैं, जिसका खिजर को भी बाद में पता चलता है जब सारा उसे शादी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि यही सारा उस वक्त अच्छी बनती है जब ये लोग मिलकर खीरत और अशर को अलग कर रहे थे। लेकिन जब उसका प्लान कामयाब हो जाता है तब ये लोग इसको घी में से मक्खी की तरह अलग कर देते हैं। तब खिजर इन लोगों से बदला लेता है अशर को खीरत की हैसियत बताकर, खीरत के बेगुनाह होने के बारे में बताकर। नेक्स्ट कहानी का किरदार है सारा एक ऐसी लड़की है जो अपनी मनपसंद चीज या इंसान को पाने के लिए खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेती है। हालांकि वो इस बात से भी बाखूबी वाकफ होती है कि अशर उसको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो उसको सिर्फ दोस्त समझता है और इसके अलावा उससे किसी और ताल्लुक के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उसको इस नजर से नहीं देखता है। ये अशर के अल्फाज होते हैं सारा के लिए। लेकिन अशर क्योंकि सारा को अपनी जिंदगी में शामिल किए रखता है, जो कि आगे जाकर खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि सारा उसको अपनी जिंदगी में हर सूरत शामिल करना चाहती थी। लेकिन अशर क्योंकि उसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए सारा अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी अशर को हासिल नहीं कर पाती है और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। लेकिन असल में इसकी जिम्मेदार अशर की माँ होती है, जो कि सब कुछ जानते हुए अपने बदले की आग में सारा को भी जला देती है, जो कि उसकी जिंदगी के खात्मे पर ही बुझती है। अगर अशर की माँ उसको अशर से शादी का लालच न देती तो शायद वो जिंदा होती। अशर की माँ अपने बदले के चक्कर में कई जिंदगियां तबाह करने की वजह बनती है और खुद पागल हो जाती है। इसके बजाय अगर माफ कर देती तो शायद सारे लोगों की जिंदगी खराब होने से बच जाती। सारा अशर को सिर्फ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक समझती है और खिजर को वो अपने स्टैंडर्ड के बराबर और अपने मिजाज के मुताबिक नहीं समझती है। लेकिन अगर असल हकीकत की बात की जाए तो किसी भी शादी को कायम रखने के लिए स्टैंडर्ड से ज्यादा
इज्जत, भरोसा और एतबार जो है वो जरूरी होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। सारा आशिक को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती है, इसे हमेशा उसके साथ साथ रहती है, उसके साथ साथ उसकी हर बात और हर काम पर नजर रखती है। और इस नजर रखने की सूरत में ही वो अशर की माँ को भी इसकी फ्लाइट के टाइम के बारे में और उसके घर पहुँचने के वक्त के बारे में बताती है, जिसके बारे में ना तो खिरत जानती है और ना ही उसकी माँ जानती है, लेकिन सारा इस बात को जानती है और वही इसको अशर की माँ को बताती है। और अपने प्लान के मुताबिक अशर की माँ खिरत और खिजर को एक साथ एक टाइम पर इकट्ठा करती है ताकि अशर इन दोनों को एक साथ देख सके। और एक तरह से अशर की माँ ने इन सब का इस्तेमाल किया सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, और बदले की आग में अपने ही बेटे का मुस्तकबिल खराब कर दिया। और बदले की आग में दूसरों को भी बर्बाद करने के चक्कर में अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट एक कहानी का तीसरा किरदार खिरत। खिरत सादगी की वजह से अपनी ही सास के बछाए जाल में फंस जाती है। वो अपनी ही सास की दिखावे की मोहब्बत में छुपी नफरत को न पहचान सकी लेकिन ये भी हकीकत है, दुश्मन जितना भी छुप कर वार करे लेकिन वक्त आने पर जाहिर जरूर हो जाता है। जैसे कि अशर की माँ जब वो अपने बेटे को खिजर के घर बुलाती है, जब वो खिरत को पहले से ही लेकर आ चुकी होती है। अशर के सामने ऐसा सीन क्रिएट करती है कि वो अपनी माँ का यकीन कर लेता है, जबकि खिरत उसको अपने तौर पर हर सफाई पेश करती है और उसकी किरदार के लिए तमाम दी जाने वाली सफाइयाँ और दुहाइयाँ उस वक्त नाकाम हो जाती हैं जब खिजर कहता है उसको अशर से डरने की जरूरत नहीं है और वो अशर को बता दे कि वो खिजर को पसंद करती है और इसी के साथ रहना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। खिजर के ये अल्फाज सुनकर अशर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि खिजर ये सब पैसे के लालच में करता है और अशर खिरत को वहाँ छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट कहानी में जब खिरत यहाँ तक कि अशर के बार बार ठुकराने पर भी उसे फोन पर राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन अशर उसको हर बार ठुकराता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन खिरत किस्मत के आगे मजबूर होकर दोबारा अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों के लिए उससे मदद मांगने जाती है। खिरत की मदद मांगने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद अशर को खिरत के बावफा होने का सबूत मिलता है और अशर को मुलाजिम को दिया गया खिरत का एक खत मिलता है जिसको वो पढ़ता है, जिस खत में खिरत ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लिखा होता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि उसकी कोई बेटी भी है। नेक्स्ट खिजर अपने लालच की वजह से किसी भी इंसान की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा किरदार है खिजर। खिजर अपने लालच की वजह से किसी भी इंसान की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हो गया। अशर की माँ खिजर को पैसों के साथ सारा से शादी का लालच भी देती है, इसलिए उसको बैरूनी मुल्क भेज देती है ताकि उससे जान भी छूट जाए। लेकिन अशर तालीम हासिल करने के बाद सारा के लिए वापस आता है, जहाँ उसे इन सब की हैसियत का पता चलता है। नेक्स्ट कहानी का किरदार अशर का बाप बसीरत हुसैन। अशर का बाप अपनी मसरूफियत की वजह से अपनी बहन से कभी नहीं मिलता है और उसकी बहन खुददार होने की वजह से उसे कभी अपने लिए कभी कोई मदद नहीं मांगती। अशर का बाप अपनी बहन के मरने के बाद भी यही सोचता है कि अगर उसकी बहन ने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगा था तो उसको खुद चाहिए था कि वो अपनी बहन की खबरगिरी करता। इसलिए खिरत की माँ जब अपने भाई से ये वादा लेती है कि उसके मरने के बाद वो उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखेगा और उसकी शादी भी करेगा, तब अशर का बाप अपनी पुरानी गलतियों का अजाला इस तरह करता है कि वो अशर का रिश्ता खिरत से तय कर देता है, जिसका ज्यादा दुख अशर की माँ को होता है जो अपने शोहर की धमकी की वजह से चुप रहती है। लेकिन इस बात का बदला शोहर के मरते ही खिरत से लेती है। और अशर का बाप अपनी बीवी से ये भी कहता है कि उसकी बहन ने सारी उम्र उससे कभी कुछ नहीं मांगा, इससे वो अब अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकता है और वो अशर और खिरत की शादी करेगा। अगर उसको कोई इतराज हो तो वो घर से जा सकती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।